उससे अभी निपट लेंगे। फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 8:15 और इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आपसे वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना चाह रहा है। तो मुझे बताइए, जो बेलन होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/r+h। 2πr और r+h होता है, बिल्कुल ठीक है आपने। मुझे बताइए, चलिए ठीक है, 2पाई से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2पाई से कोई फर्क पड़ना ही नहीं, हालांकि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, भाई तो है ही। भूमि जी का भी बी आ चुका है, वेरी गुड भूमि जी। त्रिज्याएं हैं कितनी? 8 है, और दूसरी कितनी है त्रिज्या? 15। तो पहले वाला देखिए, मान लीजिए बेलन का पहले वाला, ठीक है, पहले वाले को आप ए नाम दे दीजिए और दूसरे वाले को आप नाम दे दीजिए बी नाम दे दीजिए, ठीक है, दूसरे वाले को आपने नाम दे दिया बी। अब पहले वाले का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मुझे बताइए 2 पाई, 2 इंटू पाई तो रहेगा ही, और आर, 2 पाई के बाद आर भी था, आर कहाँ है? पहले वाले की त्रिज्या कितनी? 8, तो आप पहले वाले की त्रिज्या मान लीजिए 8x, या x ना भी माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही मान लीजिए, क्योंकि वो यूनिट है तो कट ही जाएगी, ठीक है। इंटू अंदर क्या आएगा? r+h, तो r कितनी है? त्रिज्या है 8, और जो ऊंचाई है वो कितनी? 5। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। ये पहले वाले बेलन की बात हो गई। अनुपात, दूसरे वाले बेलन की बात करें तो दूसरे वाले बेलन में 2 पाई तो आएगा, 2 इंटू पाई तो रहेगा ही रहेगा, इंटू इसके लिए त्रिज्या कितनी है? 15। त्रिज्या कितनी है? 15 इंटू त्रिज्या कितनी है? 15, ऊंचाई कितनी है? 4, तो 15 और 4 कितना होगा? 19 होगा, 19 है, 19 ही होगा, ठीक करा ना। सी एस से निकालना है, कहाँ सर लिखा है? ये CS, सर ये हाँ सर, इससे 2πr/h तो नहीं। ओ ओ ओ इससे ओ नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी। वो कुल पृष्ठ नहीं निकालना है इसको। ठीक है, ओके, हिंदी में सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दिया, जबकि इंग्लिश में उन्होंने कर्ड बोला है, ठीक है, तो कर्ड से आंसर आ रहा है। सी एस यस से, सर, बी ऑप्शन। चलिए हाँ आ हिंदी रहा है। वाले, यस चलिए ठीक है, सी एस से कर लेते तो सी एस तो होता है 2 पाई r h होता है, ये तो आसान है, 2 पाई r h होता है। तो 2 पाई तो दोनों में रहेगा, वो तो कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर भी लिख लेते हैं एक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। थैंक यू सो मच। यहाँ हो जाएगा 2 पाई, r कितना है? 8, और h कितना है? 5। अनुपात, दूसरे वाले के लिए 2 इंटू पाई, r कितना है? 15, और h कितना है? 4। ठीक है, बस आप कैंसिल कर दीजिए बाकी की जो चीजें। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार, और 4 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 2:3 बच रहा है, 2:3। बी बिल्कुल ठीक था आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सी एस से आएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक ठोस विलयन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो उसकी व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। ब्लैक में क्या क्या चलेगा? ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन दिया जाएगा? अरे वाह, देखिए जो बोला है ना, सिर्फ आप वो लगा दीजिए, इन्होंने कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सी एस से, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टी एस से। तो हमें बताइए सी एस ए कितना होता है? 2 पाई r h होता है, तो सी एस ए की जगह लिख दीजिए 2 पाई r h। ये मैंने लिख दिया सी एस ए की जगह। टी एस ए क्या होता है? टी एस ए आप जानते हैं 2 पाई r, और क्या बच जाता है? h+r। 2 पाई r और क्या होता है? h+r। क्या दे रखा है? क्या कह रहा है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को 3 मानता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम 3 मानते हैं, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1 होगा, क्योंकि 1/3 है भाई। डी आर एन जो जी ठीक है, 4:4:1 बिल्कुल ठीक है। अब आगे समझिएगा आप बात को जनाब, अब आप देखेंगे आगे, येलो से लिखते हैं। तो आपने देखा 2 पाई r से 2 पाई r हो गया कैंसिल, 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, तो अब बचा क्या आपके पास? ऊपर तो दिख रहा है h, और नीचे क्या दिख रहा है? h+r। यही दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है h, और नीचे क्या दिख रहा है? h+r। ये बराबर दिया हुआ है 1/3 के, 1/3। तो अगर मैं, देखिए बहुत ध्यान से आप एक बात समझिएगा, ऊपर आपके सामने लिखा हुआ h, और h की जगह लिखा है 1, और नीचे क्या लिखा है? ऑप्शन डी। h+, ठीक है, h+r। h+r की जगह क्या लिखा है? 3 लिखा है।
तो मुझे एक बात बताइए, मैं h को अगर 1 बोल दूं, क्योंकि ऊपर h की वैल्यू 1 है, अगर h की वैल्यू 1 होगी तो r की कितनी होगी? 2 होगी। r की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तभी तो दोनों मिलाकर 3 होगा ना। बताओ, r की वैल्यू 2 होगी और h की 1 है, तो r की वैल्यू 2 होगी, तभी तो 2 1 मिला के 3 हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं r मतलब त्रिज्या कितनी आ गई है? 2, और ऊंचाई कितनी आ गई है? 1 आ गई है। ठीक है, तो जल्दबाजी में इसका आंसर सी मत मार देना, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा? उसके व्यास का पूछा है। ठीक है, त्रिज्या का नहीं, किस किस का पूछा है? डायमीटर और हाइट का पूछा है, व्यास और ऊंचाई का पूछा है। तो आप जानते हैं जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या कितनी है? 2 है। अगर त्रिज्या 2 है तो इसका व्यास कितना होगा? 4, और ऊंचाई तो 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक हुआ। ठीक है, आपको आंसर सी नहीं मानना था, सी किसी ने भी नहीं मारा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बोल दिया था व्यास और ऊंचाई का चाहिए, रेडियस और हाइट का नहीं। तो व्यास ऊंचाई का 4 एक ही होगा। ठीक है, कर पाएंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 3, उसका 1/3 था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच था, और ये कितना? 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एच और नीचे आ गया एच प्लस आर। एच की वैल्यू 1 है, तो आर की कितनी होगी? 3। सॉरी, एच प्लस आर की है 3, तो आर की कितनी हो जाएगी? 2। अगर आर की 2 है तो एच डी की कितनी होगी? 4, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी ठीक है जी। नीतू जी ए कह रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार, आप भी सॉल्व करते रहिए। एक लंब वृत्तीय बेलन 90 पाई, ओके ए कह रही हैं RDGB, एक लंब वृत्तीय, 95। ठीक है ओके। ऑप्शन ए। ठीक है अंजू जी 90 पाई, ज्यादातर लोगों का 90 पाई आ रहा है, ए मतलब ए बिल्कुल ठीक होगा। लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आर बराबर आपको दी है 3। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी ए से दिया है 60 पाई, सी एस ए के वैल्यू दी हुई है इन्होंने 65। इसका आयतन आपसे पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तूफान भी करेंगे ए, तो फिर ठीक ही होगा, जब तूफान ने कह दिया तो माननी पड़ेगा। देखिए जी भैया, येलो या व्हाइट से कर देता हूँ, हल्दी वाले कलर से लिख दें तो ज्यादा फीलिंग आएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, तो 2 पाई की जगह लिख देंगे पाई, पाई ही लिखा रहने दें क्योंकि उस तरफ भी पाई है। आर बराबर कितना है? 3। आर बराबर कितना है? 3। और एच आपसे पूछ रहा हूँ, एच निकाल लाएगा यहाँ से, और बराबर कितना हो जाएगा? 60 पाई, 65। ठीक है, बराबर कितना है? 65। इस कलवे को हटाओ, ठीक है हटा देंगे अभी। चलिए ब्लैक वाले को हटा देते हैं, अगर दिक्कत हो रही है आपको तो थोड़ी देर से हटाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। अब देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा पहली बार, 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपको इसकी ऊंचाई पता चल गई, ऊंचाई कितनी है? 10 है। अगर हाइट 10 आ गई तो आपको इसका वॉल्यूम, आयतन चाहिए था, आयतन चाहिए था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई में ही रखना है। देखिए यस, पाई में ही रखना है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? आर कहाँ गया? आर बराबर 3, तो आर का स्क्वायर मतलब 9, और एच की वैल्यू कितनी है? 10। तो 90 पाई इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, 90 पाई। 90 पाई इज करेक्ट। यार ये एक सेकंड रुकिएगा।
चलिए बाद में हटाएंगे, ब्लैक से काम चला लेते हैं। ब्लैक ही सही है सर। जी जी ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या, ठीक है, जो बेस है उनकी रेडियस आपको दे रखी है √3 रेशो √2 है, और उनकी ऊंचाई हाइट दे रखी है √2 रेशो √3 है। तो उनके आयतन आपको चाहिए, आयतन का अनुपात क्या होगा? सर ऑप्शन सी। ठीक है अंजू जी। दो बेलनों चलिए के, ऑप्शन ए ठीक है। हर जी देखिए आयतन निकालना है तो मुझे बताइए आयतन क्या होता है। जैसे पहले वाले बेलन को मैं वी ए नाम दे दे रहा हूँ, और दूसरे वाले बेलन को हम वी बी नाम दे देते हैं, वी बी। ठीक है, इनका आयतन चाहिए, आयतन आयतन का अनुपात चाहिए। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मुझे बताइए इसमें भी पाई आएगा, इसमें भी पाई आएगा, है ना, इसमें भी पाई आता है, इसमें भी पाई आता है, तो पाई से पाई कट जाएगा, आयतन ही चाहिए, तो हम पाई को इग्नोर कर रहे हैं। हमने पाई को इग्नोर कर दिया। अगर हमने पाई को इग्नोर कर दिया तो अब बचा कि हमारे पास पाई को इग्नोर करने के बाद बचा आर स्क्वायर एच, मतलब त्रिज्या का आपको वर्ग करना है। तो यहाँ त्रिज्या कितनी है? √3। सी आएगा। चलिए देख लेते हैं, √3। और एच कितना है? √2। यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है? √2। तो √2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? √3, है कि नहीं? बस खत्म हो गई बात। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और ये कितना है? √2। यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना होता है? ये अनुपात है, बराबर नहीं। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और यहाँ हो गया √3। किधर है भाई? 3√2 और 2√2 कहाँ कहीं है, मैच कर रहा है? सर एक भी नहीं। एक भी नहीं है। तो एक काम करिए फिर, किसी से गुणा भाग कर लेते हैं तो शायद बात बने। किससे किया जाए ये बताइए? 3√2 और √3 से गुणा कर लें, मुझे लगता है दोनों तरफ। √3 से गुणा करके देखते थे एक बार। ये तो आ चुका है आपका, ये ठीक है। एक काम करते हैं, √3 से गुणा करके देखते हैं। √6 दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो √3 से यहाँ गुणा कर लेते, तो यहाँ 3 इंटू √2 इंटू √3 देख लेते हैं उससे आ रहा है नहीं। और यहाँ भी 2 इंटू √3 इंटू √3, दोनों जगह मैंने √3 से गुणा कर लिया। तो √3 का √2 में करेंगे तो √6 होगा, और ये कितना हुआ? 3 हुआ। और ये हो गया अनुपात 2 इंटू √3 का √3 में करेंगे 3 हो गया। तो 3 से 3 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो क्या बचा? √6 अनुपात 2। चलिए यस, तो √6 अनुपात 2 आ गया, मतलब ऑप्शन ए ही ठीक है फिर, है ना? ठीक है, ओके, भूमि तूफान ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तो हमने क्या करा, देखिए √6, देखिए मुझे यहाँ देखा, पहले ऑप्शन में √6 देखा और इस वाले में √6 देखा, तो मुझे लगा देखिए √2 तो है, √6 कैसे बन सकता है? √3 से गुणा करके। तो हमने दोनों तरफ √3 से गुणा करके देख लिया, हमारा ऑप्शन ए मैच कर गया। बाकी जो आपने यहाँ तक करा था बिल्कुल ठीक था। ठीक है, देखिए पाई अगर मैं लिख भी लेता, मान लीजिए यहाँ भी मैंने पाई लिख दिया, यहाँ भी पाई लिख दिया, तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आर और एच का योग आपको दे रखा है 20, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 880, तो इसका बेलन का आयतन चाहिए।
ऑप्शन डी। ओके रितु, सी कहा आरडी जी ने। चलिए नीतू जी भी सी कह रही हैं, तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। सर ऑप्शन सी। सी ठीक है अंजू जी, सी करेक्ट है फिर। यस, देखिए कहना ही चाह रहा था किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, मतलब आर प्लस एच त्रिज्या और ऊंचाई, उनका योग आपको दे रखा है 20। आर प्लस एच की वैल्यू आपको दे दी है 20, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दीक्षा सी, बहुत बढ़िया दीक्षा जी। टीएसए कितना दे रखा है आपको 880। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आप देखेंगे बेलन का आयतन आपको निकाल देना है, कोई बात नहीं निकाल देंगे हम। सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r, तो 2 पाई की जगह आप लिख देंगे 22/7। आर आपको पता नहीं है, और अंदर क्या लिखा है r+h। r+h की जगह क्या मैं 20 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, क्योंकि r+h की वैल्यू 20 दी हुई है, और बराबर कितना है 880। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो आप पाएंगे क्या, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया पहली बात। ये हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 से 88 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो r बराबर क्या बचा, 7 उधर उधर चले जाएगा, तो r की वैल्यू दिख कितनी नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुकेंगे प्लीज। देखिए अब बिल्कुल ठीक चलेगा। r बराबर कितना आ चुका है 7, r की वैल्यू आ गई है 7। अगर r की वैल्यू 7 आ गई, अब आप जानते r+h कितना है 20 है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग 20 है। अगर त्रिज्या 7 है, इसका मतलब ऊंचाई कितनी होगी, फिर 13 होगी। ऊंचाई 13 हो जाएगी, तभी तो दोनों मिलाकर 20 होंगे। अब आपके पास त्रिज्या भी है, आपके पास ऊंचाई भी है। अब आपको इस बेलन का चाहिए आयतन, इस बेलन का आयतन चाहिए, तो आयतन आप जानते हैं आयतन कितना होता है, πr²h। πr²h, पाई की वैल्यू है 22/7, r² का मतलब होगा 7 × 7, ऊंचाई बराबर कितना है 13, 13। ऊंचाई बराबर कितना है 13 है। अब देखिए आगे आप देख पाएंगे 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, बाकी सब आपको गुणा ही करना है। तो ऑप्शन अलग अलग है क्या सबके? यस, यूनिट डिजिट इकाई का अंक सबका अलग अलग है। पहली बात तो पॉइंट वाला तो होगा नहीं, पहली बात ये पॉइंट वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि बचा क्या आपके पास 22 × 7 × 13 बचा है, तो पॉइंट वाला तो होगा ही नहीं। अब बचे 3 ऑप्शन, जीरो भी नहीं आएगा। एक बार देख लीजिए, 2×7 = 14 मतलब 4, और 4×3 = 12। इकाई का अंक 2 आ रहा है, इकाई का अंक 2 किधर है, इधर है 2002। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ, 2002। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है भूमि जी, आप ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और नन ऑफ दीज भी है, तो फिर आप उसको सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ पे तो नन ऑफ दीज नहीं था, इसलिए आपने डायरेक्ट देख लिया, यही ठीक होगा। वैसे बहुत कम ही आते हैं नन ऑफ दीज वाले। ऐसे आप करेंगे तो ज्यादातर चांस आपका समय जरूर बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दी हुई, ऊंचाई है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको आधार की त्रिज्या बतानी, रेडियस। मतलब आपको h दे रखा है, h की वैल्यू 4 है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए दे रखा है आपको, टीएसए बराबर 8 पाई। आपसे r की वैल्यू पूछा है कि रेडियस क्या होगी, त्रिज्या। एक बार ट्राई कर जाएंगे सभी। नहीं आया सर। चलिए मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं।
टी एस ए 8 पाई दिया है, तो टी एस ए की वैल्यू क्या होगी? टी एस ए होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई की जगह पाई ही रहने देते क्योंकि उधर भी पाई है, इंटू आर। आर की वैल्यू आ जाएगी, एच बराबर दिया है, सॉरी 2 पाई आर, और एच प्लस आर होता है, एच प्लस आर। एच की वैल्यू कितनी है? 4, और आर की वैल्यू निकालना है, तो एच प्लस आर बराबर आपको दिया हुआ है 8 पाई। 8 पाई दिया हुआ है। देखेंगे सॉल्व करके क्या बनना है, या तो कुछ मिस है क्या? 4 8 पाई, देख लेते हैं। दो, दो चौके 4 पाई, सॉरी पाई से पाई तो कट गया, इधर बच गया 4, बच गया, पाई भी कट गया। इधर क्या हो जाएगा? 4r+r² बराबर 4। 4r+r² बराबर कितना आ चुका है? 4। तो यहाँ से आप देखेंगे r² प्लस 4r-4 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो द्विघात समीकरण बन गया, और यहाँ से आपको r की वैल्यू निकाल देनी। दोनों को +2 रख नहीं सकते। ठीक है, निकल आएगी। अब एक काम करिए, आप यहाँ पर देखिए, आपको दो ऐसी संख्याएं सोचना था जिनको कि अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं तो 4 आ रहा है, और गुणा करें तो -4 आ रहा है। तो ऐसी कोई भी संख्या बन नहीं रही। जब भी ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनती तो आपको एक श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, श्रीधराचार्य चर्चा को आप याद करेंगे तो उनका एक फॉर्मूला था, बता देते क्या फॉर्मूला था। चच्चा ने ये कहा था कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी फॉर्मेट में कोई एक द्विघात समीकरण है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसके रूट निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है जी। अब देखिए a क्या होता है? जो x² के साथ लिखा है वो a होगा, जो b x के साथ लिखा है वो क्या होगा? b, और जो अलग से लिखा है वो क्या होगा? c होगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ r² के साथ क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी? 1। और सिंगल जो r है उसके साथ क्या लिखा है? 4, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और c की वैल्यू कितनी होगी? -4। एक बार रख के देख लेते हैं। आ रहा ही नहीं आ रहा, क्योंकि रूट में है उत्तर, तो फिर हो सकता है ऐसी आए। -b, तो -b का मतलब होगा -4 प्लस माइनस √b², b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, -4ac। तो ac गुणा करेंगे 4 4 16 ही हो जाएगा, 32 हो जाएगा, अपॉन 2a। तो 2 की जगह तो 2 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आगे सॉल्व आ रहा है क्या ऐसे? कोई निकाल पाया इसका आंसर? नो वन, कोई नहीं निकाल पाया। अब देखिए इसके दो निकल आएंगे। हाँ ठीक है, कौन सा आ रहा है नीतू जी? देखिए यहाँ से दो निकल आएंगे। एक बार अब आ रहा है, ऑप्शन से आ रहा है, चलिए ठीक है। -4 एक बार प्लस से ले लेंगे, अंडर रूट कितना होगा? 32/2। एक ये हो गया, या फिर आप एक बार माइनस से निकाल के देखिए, -4 माइनस √32/2। ठीक है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, प्लस माइनस है तो। अच्छा, ये √32 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए 32 का मतलब क्या होता है? 16 × 2 होता है। 32 का मतलब होता है 16 × 2। 16 से क्या बार आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 4√2। 4 बाहर आ गया 16 से, और नीचे क्या बच गया? 2। अगर मैं 2 से काट दूं इसको तो क्या बचेगा? -2 प्लस 2√2, -2 प्लस 2√2 कहीं है? यस, ये पहले वाले में तो ए वाले में। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए ठीक हुआ। ठीक है जी, समझ आ रही बात? तो यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा के भी हमने इस्तेमाल करा कि -3 वाला फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, इसका हमने इस्तेमाल करा, तो आंसर पे तो पहुंच ही गए हम। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उपकुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 है तो बेलन का आयतन क्या होगा? अब मुझे लगता है ये आसान, ये आप कर पाएंगे।
CSA और TSA का रेशियो दिया हुआ है, तो CSA क्या होता है 2πRH होता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 2πRH, और TSA क्या होता है 2πRH प्लस R, 2πRH प्लस R। इनका अनुपात आपको दिया हुआ है 2:5, 2:5 दिया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 2πR से ना 2πR कैंसिल हो जाएगा, 2πR से 2πR कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा H और नीचे क्या बचा H प्लस R, और इधर कितना है 2/5। तो फिर से वही बात आ गई, अगर मैं H को 2 बोल दूं, H को अगर मैं 2 बोल देता हूँ और H प्लस R 5 है, H प्लस R कितना है 5 है, तो R की वैल्यू क्या 3 होगी, यस R की 3, और आप कह सकते हैं H की वैल्यू कितनी होगी 2, तो आप H को 2x बोल दीजिए और R को 3x बोल दीजिए। ठीक है जी, ऊंचाई को आप 2x मान लीजिए और जो रेडियस है त्रिज्या उसको आप मान लीजिए 3x। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, R को आपको मान लेना है 3x, और जो ऊंचाई है H उसको आपको मान लेना है 2x। ठीक है, ये आपने मान लिया पहली बात। अब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप जानते हैं TSA बराबर क्या होता है, 2 पाई की जगह लिख देंगे आप 22/7, और R की जगह क्या लिखना है आपको 3x, R की जगह आप लिखेंगे 3x इंटू R प्लस H होता है, R प्लस H होता है अंदर, देखिए H प्लस R होता है, तो H प्लस R का मतलब 2x और 3x कितना होगा 5x। ये कितने के बराबर आपको दिया हुआ है, 3080 के बराबर दे रखा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या बनेगा, देखिए 5 दूनी 10 से एक जीरो खत्म हो गया पहली बात, और 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, यस 11 से कट जाएगा, 11 दूनी हो जाएगा 22, और यहाँ पर भी हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 बढ़ गया 11/88 हो गया, और 2 से और कट गया 14 बार, और 2 से और कितनी बार कट गया 14 बार और कट गया, तो अब बचा के एक बार आप लिख लीजिए, तो 3 क्यों आ गया ये, यहाँ से 3 बचा, सर यहाँ पर यहीं पर ना सर R प्लस H हुआ। तो R प्लस H 5x लिख दिया मैंने, R प्लस H की जगह 5x, 8 आएगा सर क्या? 8 नहीं होगा ना, अरे R तो 3x है ना, R 3x है और H कितना है 2x है, तो 5 ही तो आएगा, ये तो ठीक कर रहे हैं हम। x का x में एक बार कर लेते हैं आगे सॉल्व, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर बनेगा, उधर कितना है 14 × 7, और नीचे 3 बच रहा है, ये 3 अकेला दिक्कत, कोई बात नहीं, √3 रूट में ही आ जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, रूट में ही आ जाएगा मुझे लगता है। अगर हम रूट सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, √7 × 7 × 2, और इधर कितना हो जाएगा 3, तो 7 × 7 से 7 तो बाहर आ जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या जाएगा 2/3, वैसे मुझे लग नहीं रहा है ठीक, x की वैल्यू इतनी आएगी, इतनी गंदी, सोचा भी नहीं था। ओके, मुझे लगता है x की वैल्यू जरूरत ही नहीं पड़ेगी, x की वैल्यू देखिए कैसे, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, एक बार हम वॉल्यूम जो पूछा है वो निकाल निकाल के तो देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है उसको एक बार निकाल के देख लेते हैं। हमसे पूछना चाह रहा है इसका आयतन, आयतन क्या होता है 2πRH होता है, सॉरी πr² होता है, हाँ तो क्यूब बनेगा ना, तो h की जरूरत तो पड़ेगी वहां, देख लेते हैं, पाई की जगह रख देंगे आप 22/7, R², R कितना है 3x, तो ये कितना हो जाएगा 4x² इंटू h का मतलब क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ से तो बात बन जाएगी, यहाँ पर आप लिख देंगे 22/7, x² की वैल्यू है ना, दिक्कत तो होगी, कोई सॉल्व कर पाया इसको, जैसे x तो वो ठीक है 7 2/3, नहीं हो रहा है, दिक्कत है, चलिए ठीक है, इंग्लिश में भी ठीक लिखा, टोटल सरफेस एरिया TSA ठीक लिखा 3080, स्क्वायर की जगह ये तो लिख सकते हैं 14 × 7/3, और यहाँ 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 7 × √2/√3,
सॉल्व तो कर ही लेते हैं, क्या बन रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, करेंगे तो ऐसे ही, पता नहीं कोई मिस्टेक होगी फिर। चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा आप, आगे बढ़ जाते हैं, ये भी सेम ही है। इसको करिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 है और उसका आयतन 1336.5 है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल जरूर हैं, लेकिन है आसान। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब दिया हुआ है 2πr(h) और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल है ना, आयतन है। आयतन कितना होता है, πr², πr² × h। ठीक है जी, ये दिया हुआ है 594, एक जीरो और लगा दूंगा ताकि वो नीचे वाला डेसिमल हट जाए। यहाँ पे हम लिख देंगे 1336 और ये 5। ठीक है, रेशो से ही करके एक बार देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें। पाई से पाई कट जाएगा और ये r² से r कट गया, h से h भी कट गया। ठीक है जी, 2 से इसको भी उड़ा दीजिए आप, 2 दूनी 4 और एक बच जाएगा, 2 नंबर 18, 2 सत्ते 14 और 0। ऐसे ही होगा क्या, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ ना करो। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 × 30, 3, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 55 25 हो जाएगा, 4 5 नंबर 45, 2 बचेगा, 5 चौके 20। ये क्या आ रहा है यार, छत्तीस 673।